इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। सिद्धारणं अड़मोलोये सवशहूनं नमोलोये सवसाहुनं ऐसो पंच नमोयारो ऐसो पंच नमोयारो सर्वपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मंगलानं च सभ्येसिं मंगलानं पढ़ेमं होय मंगलम। पढ़ेमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज जी की जय। एक सेठ एक दिन अपने जीवन भर की कमाई का हिसाब लगा रहा था। इसी बीच एक संत का आगमन हो गया। सेठ को अपने कार्यों में उलझा देख संत ने पूछा, आज तुम बड़े उलझन में दिख रहे हो, क्या कर रहे हो? उसने कहा, गुरुदेव, अपने जीवन भर की कमाई का हिसाब लगा रहा हूं। संत ने पूछा, लगा लिया? बोले हाँ गुरुदेव, लगाया। और मेरी कुल इतनी कमाई है। संत ने पूछा कि तुम जिससे, अच्छी बात है, तुम जिसे अपनी कमाई बता रहे हो उसकी मात्रा काफी अधिक है और मेरी दृष्टि से तुम्हारे लिए पर्याप्त भी होगा। लेकिन तुम्हें पता है इस कमाई के पीछे तुमने कितना मूल्य चुकाया? उसने कहा, गुरुदेव, मैंने 50 बरस मेहनत की है और मेरी जो कमाई है वो 50 बरस की मेहनत का फल है। संत मुस्कुराए और उसे संबोधते हुए कहे, यह केवल तुम्हारे मेहनत का फल नहीं, इस कमाई के लिए तुमने अपने जीवन के 50 वर्ष खपाए हो, गंवाए हो, तब कमाए। तुमने जिस कमाई को अपनी कमाई माना
जिसके लिए अपने जीवन के 50 वर्ष खपा दिए, तुम्हें पता है इसका एक धेला भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। जिसे तुम अपने 50 वर्ष की कमाई बता रहे हो, इसमें से एक धेला भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। अपने जीवन के मूल्यवान 50 वर्षों को तुमने पैसा कमाने में बिताया। यदि इसके साथ पुण्य की कमाई किए होते तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया होता। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। कमाना, गंवाना, बढ़ाना, मिटाना। 4 क्रिया है। कमाना, गंवाना, बढ़ाना और घटाना। मिटाना की जगह घटाना कर दो। कमाना, आप लोग तो कमाने का ही लक्ष्य रखते हो ना? बोलो महाराज, हम लोग तो सब कमाई की सोचते हैं और ये भी सोचते हैं, सुनते कभी कभी आप कुछ अच्छे टिप दे देते हो। आज अगर सिहोरा वालों को दे दे तो मजा आ जाए, कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा कमाई हो जाए, है ना? कमाइए, पर ये तय कीजिए कि क्या कमाना है। क्या कमाना है? केवल पैसा या पुण्य भी? बोलो क्या कमाना है? जोर से तो बोलो। और पुरुषार्थ क्या कर रहे हो? कह रहे हो हमें पुण्य कमाना है, लेकिन हिसाब लगाओ 24 घंटे में पुण्य के कमाने में तुम्हारा कितना प्रयत्न है और पैसा कमाने की तुम्हारी कितनी कोशिश। हिसाब लगाओगे तो केवल पैसे में ही खपते दिखोगे। जो पुण्य कमाने की थोड़ी बहुत बात आती है ना, वो पुण्य कमाने के पीछे भी कहीं ना कहीं पैसा रहता है कि इतना पुण्य कमाए कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? बोलो तो, है ना? सवाल महत्वपूर्ण है। हमें क्या कमाना है? पैसा या पैसे के साथ पुण्य भी? एक बाहरी कमाई है, एक भीतरी कमाई। बाहर की कमाई यहीं धरी रह जाएगी, भीतर की कमाई ही तुम्हारा साथ निभाएगी। और एक बात ध्यान रखना, जिस बाहरी कमाई पर तुम इतना इतराते हो, वो भी कहीं न कहीं भीतरी कमाई के फलस्वरूप ही मिलती है। जिसके लिए पुण्य का प्रबल योग होता है, उसे ही अनुकूल संयोग मिलते हैं, और जिसे अनुकूल संयोग मिलते हैं उसकी ही अच्छी कमाई हो पाती है। संयोगों की अनुकूलता में कमाई हो ही नहीं सकती। तो तुम कमाना चाहते हो, कमाओ, लेकिन किसे कमाओ? जो तुम्हारा अपना है, जो तुम्हारी असल कमाई हो, उसे कमाने का यत्न करो। पैसा कमाओगे, जीवन खपाओगे, और एक दिन सब यहीं धरा रह जाएगा। जो कुछ भी तुमने जोड़ा है, इस दुनिया से जब जाओगे तो छोड़ कर जाओगे। मैं आपसे कहता हूं, छोड़ के मत जाओ, बटोर के जाओ। क्या करके जाओ? बटोर करके जाओ।
क्या बटोरना है? क्या बटोरना है? पुण्य पर विचार करो, उसे बटोरने का पुरुषार्थ कितना? जब धर्म सभाओं में रहते हो तभी पुण्य का ख्याल आता है, बाकी समय। और देखो तुम्हारी मानसिकता, किसी मॉल में जाते हो ना, तो वहां तुम्हें 2000 का नोट भी छोटा दिखता है। किसी मॉल में जाओगे तो 2000 का नोट भी छोटा दिखता है, और मंदिर के गुल्लक में डालते समय 10 रुपया भी बहुत बड़ा दिखता है। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? फिर कैसे पुण्य कमाओगे? असली कमाई की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप कहने को कमा रहे हो पर यथार्थ में गंवा रहे हो। क्या बोल रहा हूं मैं? आप जिसे कमाना कह रहे हो, यथार्थतः वह गंवाना हो, कमाई नहीं गंवाई है। महाराज ये कैसा? अभी तो कमाई आती दिख रही है। हम हर साल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, कमाई बढ़ रही है। भैया ठीक है, ये बाहर से तुम कमा रहे हो और भीतर से तुम गंवा रहे हो। क्या गंवा रहे हो? अपनी आयु, सांसों की पूंजी गंवा रहे हो और अपना पुण्य गंवा रहे हो। पैसा कमा रहे हो और पुण्य गंवा रहे हो। कभी समझ में आएगी ये बात? बहुत मुश्किल है। तुम्हें तो ये लगता है कि हम जितना पैसा कमा रहे उतना मेरा पुण्य है, जितना पुण्य होगा उतना पैसा कमाएंगे। ये अभी तक हमें पाठ पढ़ाया गया और हम इसी धारणा में जीते रहें, तो जितना पैसा उतना अपने पुण्य की बड़वारी हम महसूस करते रहे। लेकिन भैया यथार्थता इस पर विचार करना, जितना पैसा कमा रहे हो ना, उतना अपना पुण्य गंवा रहे हो। क्यों? पैसा कैसे कमा रहे हो? पुण्य से मिले अनुकूल संयोगों को पैसा कमाने में खपा रहे हो, तब ना पैसा कमा रहे हो। हाँ? और पैसा कमाने के साथ कोरा पैसा नहीं आ रहा है। पैसा कमाने के साथ साथ पाप भी कमा रहे हो। महाराज ये कैसा? हाँ भाई, अकेला पैसा नहीं कमा रहे, पैसा कमाने के साथ तुम पाप भी कमा रहे हो। कैसे कमा रहे हो? दुकान में बैठकर क्या भगवान का नाम जपते हो? दुकान में बैठकर क्या तुम लोकोपकार का कार्य करते हो? दुकान में बैठकर के क्या तुम समाज सेवा करते हो? दुकान में बैठकर करते क्या? जोड़ घटाव लगाते हो और सटकाए जीव की विराधना करते हो। ये सावध होता है, और जहाँ सावध है वहाँ पाप है। इसलिए पैसे की कमाई अगर प्रकारांतर से कहूँ तो पाप की कमाई है। समझ गए? तो तुम पैसा कमा रहे हो जिसे अपने पुण्य का फल बताते हो, वो पाप करके कमा रहे हो। क्या करके कमा रहे हो? तो पाप करोगे तो पाप कमाओगे, पुण्य करोगे तो पुण्य कमाओगे, तो पाप करके पैसा कमाओगे तो पैसा भी कमाओगे और पाप भी कमाओगे। कमाओगे कि नहीं? बोलो। हाँ बोलो। तो मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, पाप करके पैसा कमाते हो तो पैसा कमाकर पुण्य कमाओ, जीवन संतुलित हो जाएगा। पाप करके पैसा कमा रहे हो, पैसा कमाकर पुण्य कमाइए। दृष्टि रखिए, कमाना है, कोरा पैसा नहीं कमाना,
पुण्य कमाना है और मेरे पुण्य की कमाई होगी तो पैसा अपने आप बना रहेगा, और पाप का योग होगा, कमाया हुआ पैसा कहाँ छिटक कर चला जाएगा पता नहीं। अभी 3 दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया, अरबपति व्यक्ति, पर एक ऐसे पेच में फंस गया, कहा महाराज हम शून्य पर आ गए, शून्य पर आ गए, एक पल पेच फंस गई। अब कहानी दूसरी है, यहां बताने योग्य नहीं है, लेकिन व्यक्ति का कब पासा पलट जाए कोई नहीं जानता। राजा को रंक और रंक को राजा बनते देर नहीं लगती, कब करोड़पति रोडपति बन जाए और रोडपति करोड़पति बन जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए असल कमाई को पहचानो। क्या है असल कमाई? क्या है? पुण्य कि पाप? अब क्या कमाना है तुमको? पैसा कमाना है या पैसा कमाना है, या थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हो, थक गए हो क्या? चल कर तो हम आए हैं और थके तुम देख रहे हो। बोलो क्या कमाना है? लक्ष्य बनाइए और पुण्य तभी कमा पाओगे जब अपने जीवन में पवित्रता लाओगे, अपने आचार व्यवहार में पवित्रता लाओगे, सत्कर्मों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओगे। अभी तो खट कर्मों में उलझे हो। सत्कर्म करो, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना। ये दृष्टिकोण अपने अंतरंग में विकसित करना। तो कमाना और गंवाना, जिसे तुम कमाना कह रहे हो वहाँ गंवाना हो रहा है। हमें गंवाना नहीं है, हमें केवल और केवल कमाना है। एक बात सदैव ध्यान रखना, पुण्य से पुण्य बढ़ता है और पाप से पुण्य घटता है। पुण्य के उदय में उसका भोग करोगे तो पुण्य तो छीन ही होगा, पाप भी अर्जित होगा। तो पुण्य को खपाकर पाप कमाना अर्थात अपनी पूंजी को गंवाना है। गंवाना नहीं है, कमाना है और बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? अभी तो आप अपनी बैलेंस शीट बढ़ाने की, बैलेंस शीट देखते हो और देखते हो एक ही बात सोचते हो, हमारा नेटवर्थ बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, मेरी पूंजी बढ़े। भैया बढ़ा लो तुम्हारी पूंजी, पर असल पूंजी को भी तो देखो, वो बढ़ रही है कि घट रही। एक लक्ष्य अपने जीवन में रखो, जितना संचित लेकर आए हैं उससे ज्यादा अर्जित करके जाना है। क्या लक्ष्य रखना है? जितना संचित लेकर आए उससे ज्यादा अर्जित करके जाना है। बोलो, संचित तो बहुत कुछ लेके आए, नहीं तो अभी भिखारी बने होते। लेकिन तय मानना आगे भिखारी ना बनो ये सुनिश्चित नहीं कह सकते। अगर अपने लक्षण नहीं सुधारे तो भिखारी बनना तय है। क्या चाहते हो, भिखारी बनना कि सेठ बनना? बोलो। हाँ, सेठ। तो सेठों जैसा काम करो। सेठ वो नहीं जिसका बड़ा पेट हो, सेठ वो है जिसका उदार दिल हो, विशाल हृदय हो, वैसा सेठ बनो और सेठ की भांति जीवन जियो। जीवन को ऊंचा उठाने में, आगे बढ़ाने में सतत प्रयत्नशील रहो तो जीवन बदलेगा। बढ़ाइए। किसको बढ़ाइए? अपनी असल पूंजी को बढ़ाइए।
वो घटे ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जब तुम्हारा बैलेंस शीट गड़बड़ाने लगता है, रात की नींद उड़ जाती है, तुम्हारा पुण्य छीन होता है, कभी इसका विचार होता है? पैसा घट रहा है, संपत्ति घट रही है, उसमें नुकसान हो रहा है, तुम बेचैन हो रहे हो, तुम्हारी असल संपत्ति छीन हो रही है, इसका कभी विचार? महाराज हमने उस संपत्ति पर तो कभी सोचा ही नहीं। आप लोग कह देते हैं तो सुन लेते हैं, अभी तो हम बाहर की ही संपत्ति में उलझे हैं। ये तो केवल बाहर की बातें हैं। असल संपत्ति को पहचानो। असल संपत्ति, उसे बढ़ाने की कोशिश करो। धन बढ़ाने के सब सोचते हैं, पुण्य बढ़ाने का सोचने वाले लोग विरल होते हैं। धर्म बढ़ाने का सोचने वाले लोग विरल होते हैं। पुण्य को बढ़ाइए, पाप को घटाइए। अभी उल्टा हो रहा है, पाप बढ़ रहा है और पुण्य घटता जा रहा है। देखो आज आपको पहाड़ा पढ़ाता हूँ, बहुत दिन बाद ख्याल आया। एक धर्म का पहाड़ा है और एक पाप का पहाड़ा है। पढ़ा दूं? ऐसे तो आप लोग न जाने रोज कितनों को पहाड़ा पढ़ाते हो। कई तरह के पहाड़े आप पढ़ाते हो, लेकिन सुनो, एक नौ का पहाड़ा है। नौ का पहाड़ा पढ़ो तो 9 एकम 9 दूनी 1 8, 9 त्रिका 2 7, 9 चौके 3 6, 9 पचे 45, 4 5, 9 छक 5 4, 9 सते 6 3, 9 अठे 7 2, 9 दहा 9 नवा 8 1 और 9 दहा 9। ये 9 है ना, हर स्थिति में 9 बना रहे। और सुनो, ये हमारे जीवन का, धर्म का, पुण्य का पहाड़ा है। यदि हमने अपने जीवन की शुरुआत में 9 लेकर आए, यानी 9 के 9 अवगुण थे, एक भी गुण नहीं। 18 के हुए तो 1 गुण हुआ, 8 अवगुण बचे। 27 के हुए तो 2 गुण रहा, 7 अवगुण बचा। 36 के होने पर 3 गुण 6 अवगुण। 45 के होने पर 4 गुण 5 अवगुण। और 54 के होने पर 5 गुण 4 अवगुण। 63 के होने पर 6 गुण 3 अवगुण। 72 के होने पर 7 गुण 2 अवगुण। 81 के होने पर 8 गुण 1 अवगुण। और 90 के होने पर 9 गुण 0 अवगुण। ये लक्ष्य लगाओ, मेरे जीवन की शुरुआत 9 है और पूर्णता 90। तुम 9 का 90 करने की कोशिश तो बहुत करते हो, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 9 का 90 करना चाहो तो ऐसा ही करो कि 90 में 9 गुण हो और 0 अवगुण हो। वो असल 9 का 90 है। ये देखो। और दूसरा है 8 का पहाड़ा, जो घटे, जो घटाए। 8 एकम 8 दूनी 1 6, क्या हो गया? 8 से गया गांठ का 7 हो गया, गांठ का 1 गया। 8 तिया 2 4, चले गए 2। 8 चौके बाद 3 2, 3 5 करते रहो। घटते घटते कहाँ गए? 5। कितना घट गया? 3। 8 बचे, कितना घट गया? 8 छक 48, 4 8, 2 और 1, 1 और 2, 8 सत्ते 5 6 11, बचे कितने? कितना घट गया? 5, है ना। और 8 8
64, 6, 4, 1 बचा, गया खत्म। 8 से शुरू हुए और आते आते कितने बच गए? 1। घटता जाए वो 8। ये पाप का गणित है। जो जीवन को घटा दे, जो जीवन को मिटा दे, वो पाप है, और जो जीवन को बढ़ा दे वो पुण्य है, वो धर्म है। बढ़ाना चाहते हो तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 8 का छोड़ो। 8 को देखो, 8 गुण लेके आए थे, 16 में 7 बचे, 24 में 6 बचे, और 32 में 5 बचे, 40 में 4 बचे, 48 में 3 बचे, और 56 में 2 बचे, और 64 में 1 बचे। गए काम से। जो घटता जाए, अभी तुम्हारा जो क्रम चल रहा है वो 8 का चल रहा है। अब इसे पलटकर 9 का करना है। गुरुदेव इसलिए आप लोगों को हमेशा 9 अंक की बात करते थे, है ना? 9 के अंक की बात करते थे, है ना? ताकि आप 9 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन तो अभी तो आप 8 में ही ठाठ समझते। 8 में ठाठ नहीं है। 9 ही जीवन को अविनश्वरता की ओर ले जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सही दृष्टि देने की कोशिश कीजिए और 8 से 9 पर आने का प्रयत्न कीजिए। हमें कमाना है, गंवाना नहीं, बढ़ाना है, घटाना नहीं। अभी उल्टा हो रहा है, गंवा रहे हैं, घटा रहे हैं। आज से तय कीजिए, कमाएंगे और बढ़ाएंगे उसे नहीं जो आज तक करते आए हैं, उसे जिस पर आज तक हमारी दृष्टि नहीं गई। ये हमारे अंतरंग में आए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो सब ऐसे ही चला जाएगा। आज जो भी है ये आज के लिए है, कल के लिए नहीं होगा। जो आज है वो कल भी रहे। कबीरदास तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधत जाए जंजीर। जो आया उसको जाना है, ये तय है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या बोलो, है ऐसा एक आध आदमी जिसके जाने में संशय हो? हाँ, ये तय है, मृत्यु तय है। तय केवल ये करना है कि तय केवल ये नहीं है कि कब जाएगा, जाएगा ये तो तय। ये तो हमने जिस दिन जन्म लिया उसी दिन मौत की तारीख तय हो गई। तो आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। राजा रंग फकीर जो भी है, जो आया है उसको जाना है, जाना ही है। अब तय केवल ये करना है कि पुण्य के सिंहासन पर सवार होकर जाना है या पाप की बेड़ियों से बंद करके जाना है। तय केवल ये करना है और इसका निर्धारण कोई दूसरा करने वाला नहीं है। ये तुम्हारी अपनी करनी है। वो करनी ही सब कुछ कर पाएगी। तो अपने जीवन को तदनुरूप ढालने का प्रयत्न करे, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। आज सिहोरा ग्राम में एक लंबे अंतराल के बाद आने का योग बना, है ना? शायद 2001 के जनवरी में आए थे, है ना? और उसके बाद आज यहाँ आने का योग बना। छोटी सी समाज है, उत्साह बड़ा है। आप लोगों ने मंदिर का भी बहुत अच्छा विस्तार किया। भगवान के दर्शन से मन बड़ा प्रसन्न हो गया। हम लोगों की थकान भी मिट गई। आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने हृदय में धर्म की प्यास जगाइए, उसे निरंतर बढ़ाने की कोशिश कीजिए और एक ही धारणा बना लीजिए, जीवन में यदि कोई सारभूत है तो धर्म ही है, बाकी सब बेकार है। हम सार को पाए
और बेकार से अपने आप को मुक्त करे, इस भाव के साथ। चूँकि लंबा विहार करके आए हैं और अब ज़्यादा बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही, आप लोग भी सार में समझते ही हैं। तो इन्हीं चारों बातों को पकड़ कर रखिए। कमाना, गंवाना, बढ़ाना, घटाना तय करना है। चारों में आप लोग माहिर हैं। केवल आपको ये तय करना है क्या कमाना, क्या गंवाना, क्या बढ़ाना और क्या घटाना। ये सोच अपने मन में आएगी तो जीवन हमारा धन्य होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय जय पूज्य जय। मुनि श्री 108 ओम। प्रमाण सारथी महाराज राहतगढ़ के की। लोग भी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले भी जब हम इधर से गुजर रहे थे तो खूब खूब आग्रह था। अब उनका भी योग बन रहा है। बस बहुत जल्दी यहाँ के बाद राहतगढ़ वालों को अब वो इशारा कर रहे हैं, वो तो वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। देखिए कितना मार्जिन बचता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमूर्ति भगवती श्रीमती अभितर्जलें जलाभिषिंचामती स्वाहा। आप देख रहे हैं शाश्वत स्वामी शिखा की पावन तलहटी में श्री गुणायतन परिषद नेत्र प्रति अभिषेक एवं शांतिहारा। आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर एवं विशेष अवसरों पर शांति करा के साथ ही साथ पुण्य का आयोजन कर सकते हैं। आज जिन्होंने गुणायतन के निर्माण में सहयोगी बनकर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, जिन्होंने निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अमरकंटक से डॉक्टर नीति जी, श्रीमती क्षमा जी जैन, स्वर्गीय कोमल से जैन शाह परिवार, और जिन्होंने निमाशी शांति के रूप में जुड़कर शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, हजारीबाग से संस्थापक से स्वर्गीय ताराचंद जी गंगवाल, श्रीमती प्रेमलता जी, प्रवीण जी, विभा जी, संजय, रंजीव, राजीव, ऋषिका गंगवाल, तिलक मार्बल किशनगढ़, कोलकाता से श्री पदमचंद जी, श्रीमती कुसुम जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, सागर से श्रीमती श्रेया संजय जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, मुंबई से श्रीमती आशा देवी जी, सोहन लाल जी की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, खतौली से श्री लोकेश जी जैन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती रेखा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, अहमदाबाद से श्री अनिल कुमार जी प्रेमचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, और जिनके स्वास्थ्य की मंगलवान और भाई गई कटनी से श्री इंदु कुमार जी, श्रीमती सरोज जी जैन, दौलतगंज से सुभाष जी रारा, देहरादून से श्री कमलेश जी, न्यूयॉर्क से मिनता जी बापरीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्षि जैन शाह परिवार, और जिन्होंने नित्य शांति जुड़कर शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक भवला जी, ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा जी, आंचन अंत रघुवा शाह परिवार, टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सत्या, अखिलेश श्रीमती बीना जी, श्रीमती रेम्पी, अपूर्व श्री दिव्यसोदैया, दिन सतवैया शाह परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजगाई, प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश जी, महेश, संजय, अरित दक्षा, अक्षर समझ प्रेमी परिवार, जौलपुर वापस से सिमरनवा जी, विजय कुमार, शैलेंद्र, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कांत, मेदांश में रेमेटावाला परिवार, मुंबई से श्रीमती जनक्षा, आरपीएन चंद्र ममता जी, प्रशांत, श्रीमती दिव्या वैरत जी, भारत जैन शाह परिवार, विदिशा से स्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखा जी, अंता प्रिया दिव्या, उदंग जैन शाह परिवार, रांची से स्थापक से श्रीमती चंद्रकला जी, ईना जी, लियांसा, जैक जी पाटनी शाह परिवार, अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना, लील, चिराग आस्था जी, बिल्ली शाह परिवार, जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमलाबाई, दिनेश कुमार, मीता वक्षिता, जानवी, विराज जी, पापड़ीवाल शाह परिवार, गुवाहाटी कोलकाता से कावरीलाल सेठी, सुमेरवाली छाड़ा एक परिवार से श्रीमती रत्नबड़ी देशवी जी, इंदिरा देवी छावड़ा, सुश्रेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत लिया सोनोनी, अजित मोनिका, ऐशी अवड़ों, वेतिथि का अभिमान, हृदय दिवस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई लाल जैन जी की 20वीं पुण्य स्मृति में श्रीमती चिंतामणि, सवाई लाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। कई शताब्दियों पूर्व उत्तर भारत में होने लगा था मुनि धर्म का अभाव, और फिर 20वीं शताब्दी में एक ऐसी दिव्य आत्मा ने लिया जन्म जिसने 43 वर्षों तक भोगों से विरक्त होकर किया